दोस्तों, बहुत टाइम से इस बात की चर्चा थी कि भारत और यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है और हाल ही में वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। ये बहुत हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। लगभग 20 वर्षों से इस पर बहुत गहराई से बातचीत चल रही थी कि इंडिया और यूके अपने आप को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लाए, जिससे दोनों ही देशों का द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़े। और अब इस पर साइन हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी मुख्य बातें क्या है। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन से जितनी चीजें हम मंगाते हैं उसमें 90% चीजों को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर रख दिया गया है। और टैरिफ जो है, इंडिया जो टैरिफ लगाएगा उन टैरिफ्स को लगभग आधा कर दिया गया है। लगभग आधा। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल है? पीने की शराब, विस्की, जिन, ऑटोमोटिव आइटम्स, मेडिकल डिवाइसेस, कॉस्मेटिक्स, एरोस्पेस कंपोनेंट और लैम्ब, सैल्मन, इलेक्ट्रिसिटी के कंपोनेंट्स, मशीनरी, चॉकलेट, बिस्किट्स। ये वो आइटम है जो इंपोर्ट होते थे भारत में यूके से और जिन पर हाई टैरिफ लगता था। इन हाई टैरिफ्स को लगभग आधा कर दिया गया है। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि भारत में इंपोर्टेड वस्तुएं सस्ती मिलने लगेगी। और अगर ये इंपोर्टेड वस्तुएं सस्ती होगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। और इनकी डिमांड बढ़ेगी तो ये भी इफेक्ट देखने को मिलेगा कि इन्हीं प्रोडक्ट्स को बनाने वाली भारतीय कंपनियों की बिजनेस पर असर पड़ेगा। और उन्होंने भारत सरकार को कहा भी था कि इतना कम टैरिफ मत करो, क्योंकि अगर इंपोर्टेड चीजें सस्ती हो गई तो हमारे बिजनेस पर असर पड़ेगा, और वो पड़ेगा ही। लेकिन हमारे कंज्यूमर्स को फायदा होगा। जो इंपोर्टेड माल को खरीदते थे उनके लिए वस्तुएं, एक तो उनके पास चॉइसेस बढ़ जाएगी और दूसरा वस्तुएं, इंपोर्टेड वस्तुएं जो है वो सस्ती हो जाएगी। तो 90% वस्तुएं जो है वो ऐसी है। और अगर हम ये देखें इंडिया की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लगभग 99% या यूं मान लीजिए लगभग 100% वस्तुएं जो है उन पर टैरिफ जो है वो बहुत कम हो जाएगा। और कईयों पर ड्यूटी जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और अगर ड्यूटी जीरो हो जाने का मतलब हुआ कि टैरिफ लगेगा ही नहीं, और अगर ये कंडीशन आ गई तो समझ लीजिए कि हमारे एक्सपोर्ट को बहुत तेजी से ग्रोथ मिलेगी। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन आवर एक्सपोर्ट। हमारे एक्सपोर्ट को बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम अपने प्रोडक्ट्स को ब्रिटेन के अंदर ले जाएं। और उसमें सबसे ज्यादा संभावना है टेक्सटाइल्स की। इंडिया टेक्सटाइल्स में बहुत तेजी से एक्सपोर्ट कर सकता है। हाल ही में जब अमेरिका ने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया और बांग्लादेश पर हैवी टैरिफ लगाया, तो ये अपॉर्चुनिटी हमें भी वहां भी दिख रही है कि हम अपने टेक्सटाइल मार्केट को वहां ले जाएं। तो टेक्सटाइल के अलावा मरीन प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, समुद्री प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, लेदर की बात अगर हम करें, फुटवियर की बात अगर हम करें, स्पोर्ट्स गुड्स की बात अगर हम करें, टॉयज की बात अगर हम करें, जेम्स की बात अगर हम करें, तो इस चीजों में एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। और साथ साथ में ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स, इंजन्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर भी संभावनाएं देखने को मिलेगी। अब देखिए, आज दोनों देशों के बीच में बायलेटरल ट्रेड जो है वो लगभग $60 बिलियन का है, जिसमें मर्चेंडाइज भी शामिल है और सर्विसेज भी शामिल है, वस्तुएं भी शामिल है और सेवाएं भी शामिल है। और हम चाहते हैं कि 2030 तक ये डबल हो जाए, $120 बिलियन का हो जाए। और हो सकता है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ये कंडीशन अचीव हो जाए, क्योंकि इससे एक्सपोर्ट्स को बहुत ज्यादा फायदा को मिलने की संभावना है। अगर हम देखें तो इसका ट्रेड सरप्लस किसके हाथ में? अगर ये भी जानोगे आप तो बड़े आश्चर्य में हो जाओगे। इंडिया के पास में फिलहाल ट्रेड सरप्लस है। आज जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी सरप्लस किसके पास में है? भारत के पास में है। मतलब भारत ज्यादा मूल्य की चीजों का एक्सपोर्ट करता है और कम मूल्य की चीजों का इंपोर्ट करता है। और जब एक बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर अस्तित्व में जब आएगा, जब ये ऑपरेट हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ने की बहुत जबरदस्त संभावनाएं उत्पन्न होगी। और इन जबरदस्त संभावनाओं को अगर भारत के एक्सपोर्टर्स ने भुना लिया तो भारत एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी एक मापदंड स्थापित कर देगा। अमेरिका के बाद यूके के साथ भी हमारा ट्रेड बढ़ता जाएगा। अब देखिए वो कौन कौन सी चीजें हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुई। तो टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो हमने सबसे ज्यादा यूके को एक्सपोर्ट किए वित्तीय वर्ष 2024-25 में। उसके बाद आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स,
उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट, उसके बाद आता है कॉटन इंडस्ट्रीज और उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज, और फिर फाइनली आता है आयरन एंड स्टील। और अगर हम इसको डबल करना चाहते हैं और उतना ही प्रोपोर्शनेट डबल इसमें मान ले या दूसरी चीजों में भी मान ले, तो कुल मिलाकर भारत और यूके के बीच में एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। और इस ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत दोनों देशों ने निश्चय कर लिया है कि वे अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $60 बिलियन से बढ़ाकर $120 बिलियन तक लेकर जाएंगे। तो उम्मीद है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के की पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।